दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और आज मैं आपका यीशु की कलीसिया में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम योना भविष्यवक्ता के जीवन से 10 बातों को सीखेंगे और ये सबक है हमारे जीवन के लिए जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है। तो प्लीज़ आप अभी एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और मुझे विश्वास है कि आप सब्सक्राइब तो जरूर करोगे क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, योना भविष्यवक्ता से हम पहली बात जो सीखते हैं वो है परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। दोस्तों, क्या आपको पता है परमेश्वर बोलता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? क्या आप किसी भी काम के लिए परमेश्वर से पूछते हैं? प्रभु का वचन योना के पास आया क्योंकि परमेश्वर के पास कुछ कहने को था, कुछ योजना थी, कुछ इच्छा थी परमेश्वर की। योना को कुछ बताना चाहता था परमेश्वर। और दोस्तों, परमेश्वर के पास आपसे कहने के लिए भी कुछ है, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप पूछने के लिए तैयार हैं? आपको परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। यह जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन योना के पास गया, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके पास भी आया है। तो मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर का वचन सुनना है, समझना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हालेलुया। और फिर योना की तरह हमने सबक सीखना है कि योना ने क्या किया परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और आप क्या करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास भी पहुंचा है तो आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं, हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 वचन में हम पढ़ते हैं, उस बड़े नगर नीनवे को जाकर उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी दुष्टता मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। देखिए, हम सबको परमेश्वर ने अपने किसी अद्भुत उद्देश्य के लिए चुना है। हालेलुया। हम एक मिशन पर हैं। आज ही अपने मन में पवित्र आत्मा से पूछिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मिशन क्या है। परमेश्वर, आपने मुझे किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना है? मेरे पूरे परिवार के अंदर से, मेरे पूरे गांव के अंदर से प्रभु आपने मुझे चुना है, और सिर्फ मैं ही हूं जो प्रभु यीशु आपको जानता हूं और आप पर विश्वास करता हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बाकी सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने उनको क्यों नहीं चुना और मुझे क्यों चुना है? तो प्रभु जी, आपका कोई ना कोई जरूर उद्देश्य होगा इस बात के लिए। मुझे चुनने के लिए परमेश्वर आपकी कोई ना कोई योजना होगी। इसलिए परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के साथ और बोलना है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा जानना है, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। दोस्तों, सबसे पहले आपने परमेश्वर से पूछना है कि मुझे क्यों चुना गया है, और जैसे ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना है अपने आप आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को विशेष रूप से निनवे जाने के लिए बुलाया था। हालेलुया। और एक काम करना था वहां पे जाके, और निनवे शहर को तैयार करना था, निनवे शहर को वार्निंग देनी थी। हालेलुया। एक काम करना था, इसलिए परमेश्वर ने योना को चुना। हालेलुया। दोस्तों, आपको भी परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम करने के लिए चुना है और बुलाया है। हालेलुया। अब वो काम क्या है, वो उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पूछोगे और उसके साथ संगति करोगे, उसके साथ समय बिताओगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटा तेरा उद्देश्य ये है, तुझे ये करना है। बहुत से मसीह विश्वासी लोग हैं जो बचपन से ही प्रभु को मानते हैं, लेकिन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनको यही नहीं पता था कि उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन जब एक समय आया, उन्होंने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको एक गाइड किया, बेटा तुझे ये काम करना, तुझे उस फील्ड में जाना है, तुझे वहाँ उस शहर में जाना है, तुझे उस देश में जाना है, तुझे उस गांव के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके तूने प्रभु का वचन बताना है। जैसे परमेश्वर ने योना को भेजा कि तू निनवे शहर में जा और वहाँ पे उनको बता। हालेलुया। तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, चुना है, सिर्फ इसीलिए कि आप भी किसी न किसी गांव के अंदर जाएं और परमेश्वर के वचन को उनको बताएं। हालेलुया। तीसरी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, अपने उद्देश्य से भागे नहीं। हालेलुया। हमें अपने उद्देश्य से भागना नहीं है। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सामने से भागकर तरसीस को चला गया। हालेलुया। दोस्तों, योना के मन में निनवे शहर के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। वो नहीं चाहता था कि निनवे शहर के लोग परमेश्वर के गुस्से से बचें। बेशक निनवे शहर में बहुत ज्यादा पाप था, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा पाप था, बहुत से लोग पापी थे, मार डालते थे, इंसानों को कत्ल कर देते थे, व्यभिचार था, झूठ बोलते थे, चोरी चकारी सब कुछ था, और वो यहूदियों के दुश्मन भी थे। हालेलुया। वो यहूदियों को मार डालते थे। फिर भी परमेश्वर ने योना को
जो यहूदी था उसको चुना कि तुम अपने दुश्मन देश, अपने दुश्मन शहर निनवे में जा और वहां के लोगों को वार्निंग दे, उनको बता कि तुम मन फिराओ वरना तुम्हें नाश कर दिया जाएगा, 40 दिन के अंदर तुम्हें नाश कर दिया जाएगा। और निनवे के अंदर योना नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि यहां पे बताया गया है कि निनवे शहर जो है वो यहूदियों का दुश्मन था। योना जो है उन लोगों को बचाना नहीं चाहता था। योना चाहता था कि परमेश्वर उनका क्रोध के साथ, गुस्से के साथ उनको खत्म करे, नाश करे, उनको सजा दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। किसके द्वारा? उसी के दुश्मन के द्वारा। हालेलुया। वार्निंग देके उनको बचाना चाहता था। और याद रखना मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको आपके दुश्मन यानी शत्रु के पास भेज देगा उसको बचाने के लिए। हालेलुया। उसको खत्म करने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए आपको तैयार करेगा। जैसे योना को तैयार किया निनवे शहर को बचाने के लिए। योना कहीं ना कहीं डरता था कि कहीं मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो वो मुझे मार ना दे। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अपने डर पर काबू पाना सिखाया है। और जब हम परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं, अगर उसके कहे के अनुसार चलते हैं, तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं। कोई हमें घात नहीं कर सकता। हम बेशक दुश्मन देश में चले जाएं, बेशक शत्रु के बीच में खड़े हो जाएं, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के काम को रोकने के लिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर होता है। हम डर के कारण है ना परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे योना रुक गया डर के कारण, ऐसे ही हम भी कई बार है ना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं कि कहीं आने वाले समय में हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे घर के लोग हमारे बैरी ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन से पीछे हट जाते हैं और प्रार्थना करना तक भी बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डर पर काबू पाना सीखो और अपने शत्रुओं को माफ करो। हालेलुया। चौथी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, अपने संसाधनों को बर्बाद ना करें। हालेलुया। अपनी चीजों को, अपने पैसे को, अपनी आपके पास जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसको बर्बाद ना करें। इसका मतलब क्या है? योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, वह याफा को गया और वहां एक जहाज पाया जो उस बंदरगाह पर जाता था। किराया चुकाकर वह उस पर चढ़ गया और यहोवा से भाग जाने के लिए तरसीस को चला गया। हालेलुया। यहां पे मेरे प्रियो हम एक बात देखते हैं, योना है ना, परमेश्वर ने जिस रास्ते पर उसको चलने के लिए कहा था, जिस जगह पर जाने के लिए कहा था, वो बिल्कुल आसान रास्ता था। दोस्तों, योना को निनवे शहर में जाना था, लेकिन उसने अपने डर के कारण और अपने गुस्से के कारण, अपनी नफरत के कारण परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और अपने समय और पैसे को गलत रास्ते में खराब कर दिया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको समय दिया है, अवसर दिया है, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे सिद्ध करने के लिए, लेकिन आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण, अपने डर के कारण, अपनी नफरत के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपने उस परमेश्वर के दिए हुए अवसर को खो देते हैं, उसकी दी हुई आशीषों को खो देते हैं और आज्ञा को तोड़ने के कारण आप अपने पैसे तक को बर्बाद करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए जिस रास्ते पर प्रभु ने आपको चलने के लिए बोला है, अगर आप उस पर नहीं जाते हैं तो आपके पैसे, आपके संसाधन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जहां तक हो सके आप प्रभु के दिए हुए रास्ते पर चलिए, जो आपको परमेश्वर ने बताया है, जो आपको चुना है जिस रास्ते पर चलने के लिए, जिस गांव में जाने के लिए, जिस जगह पे जाने के लिए, प्लीज आप है ना उसी काम को करिए, उसी जगह पे जाइए। और उससे अलग अगर आप चलते हैं तो आप अपनी चीजों का नुकसान करेंगे, अपने पैसे को बर्बाद करेंगे, अपने समय को बर्बाद करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर आप खुद को भी नुकसान करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें यह बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमसे जो बात कही है उसको हमने पूरा करना है, उसी की तरफ जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता गलत नहीं चुनेगा, वो आसान रास्ता चुनेगा जहां से हम आराम से जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अगर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो मेरे प्रियो, उस रास्ते पर हमें कठिनाइयां मिलेंगी, दिक्कत मिलेंगी, परेशानियां मिलेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अब 5वीं बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि पाप के साथ समझौता ना करें। हालेलुया। हमें पाप के साथ समझौता नहीं करना है, किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करना। प्रभु के वचन का, प्रभु से प्रार्थना करने का, किसी भी बात के लिए हमें समझौता नहीं करना है। योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वचन और उसका 5 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में बहुत बड़ी आंधी चलाई और ऐसा भयंकर तूफान उठा कि जहाज टूटने की कगार पर आ गया। सभी नाविक डर गए और प्रत्येक ने अपने अपने देवताओं को पुकारा और उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए माल को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन योना डेक के नीचे चला गया था, जहां वह लेट गया था और गहरी नींद में सो गया था। हालेलुया। दोस्तों, हमें पता होता है कि हमने गलत किया है, लेकिन फिर भी हम अपने पाप को पछतावा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं। पश्चाताप करने की बजाय, पछतावा करने की बजाय हम उसको छिपा लेते हैं और छिपा कर ऐसे रखते हैं और ये समझते हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। उस पाप के फल की कोई चिंता नहीं करते हैं। योना की तरह आज्ञा तोड़ के
पाप करके सो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम अपने पाप को, अपने गलत फैसले को सही नहीं बता सकते किसी भी तरीके से। अगर हमने गलत किया है, अगर आज्ञा तोड़ी है, अगर पाप किया है, तो हम किसी भी कारण से उसको सही नहीं ठहरा सकते। हालेलुया। लोग क्या करते हैं पता है, लोग क्या करते हैं, वचन से भी दगा नहीं करना चाहते, धोखा नहीं करना चाहते, और अपनी खुशियों को भी, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ कामों को अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, संसार के विलासाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ कदमों को उठा लेते हैं, और कुछ कदम को उठाकर जो गलत है उनको फिर बाइबल में ढूंढते हैं, वचन में ढूंढते हैं कि हाँ प्रभु तूने ये कहा है, हाँ प्रभु तूने वचन में ये लिखा है। वो कहीं कहीं से उस वचन को तोड़ के, मरोड़ के उस अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस वचन में परमेश्वर ने आपको साबित कर दिया कि ये गलत है, तो आप गलत हैं। हालेलुया। योना अपने पाप को इग्नोर करके गहरी नींद में सो गया। इसका मतलब उसको लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। आप पाप करके परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना को खराब कर देते हैं और उस बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं जो आपको मिला है। हालेलुया। दोस्तों, नींद हमें हमारी आशीषों से दूर कर देती है, इसको समझना पड़ेगा, और आलस और नींद को दूर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस 5 ही बात से हम 2 बातें सीख सकते हैं कि हमें किसी भी बात से समझौता नहीं करना। अगर हमसे गलत हो गया है तो पश्चाताप करना है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उसके लिए डरना नहीं है। आपको समझौता नहीं करना है, ना ही शैतान के साथ, ना ही पाप के साथ, और ना ही परमेश्वर के वचन के साथ। आपने किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करना है। आपको चुनाव करने का समय दिया जाए, आपको चुनने का समय मिले, मौका मिले, तो आपको परमेश्वर के वचन को चुनना है, ना कि बाकी की फालतू की चीजों का। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी गलती हो जाए, स्वाभाविक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम गलत फैसला ले लेते हैं, तो मेरे प्रियो अगर गलत फैसला ले लिया है तो तुरंत आप घुटनों पे आइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरी अगुवाई करिए, आप मुझे संभालिए, चलाइए, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ। परमेश्वर, क्या तेरी उद्देश्य से मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हम योना के जीवन से 5 बातों को ही देखेंगे, और इन बातों को मैं एक बार और बताता हूं आपको। सबसे पहला, परमेश्वर हमसे बात करता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने योना से बात करी, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी बात करता है। दूसरी बात, हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। उस जैसे योना को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया कि तू निनवे शहर को जा, ऐसे ही परमेश्वर हमें भी एक उद्देश्य देता है, और वो उद्देश्य हमें परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया। तीसरी बात, हमें अपने उद्देश्य से भागना नहीं। हालेलुया। जो बात आपको परमेश्वर ने बता दी है कि तुझे ये करना है, उस बात से कभी फिरना नहीं, भागना नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुझे वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है, तो वही करना है। अगर आपको बोला कि तुझे अच्छा आराधना करनी है, आत्मिक, तो आपको आराधना करनी है। अगर आपको बोला है कि आपने चंगाई करनी है, आपने भविष्यवाणी करनी है, जो आपको बोला गया है, जो आपको दिया गया है, उसी को पूरा करना है। उस रास्ते से, उस उद्देश्य से भटकना नहीं। हालेलुया। चौथा, हमने सीखा, अपने संसाधनों को बर्बाद ना करें। अगर आपको परमेश्वर ने बोला कि इस रास्ते पर चल, और आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके दूसरे कामों में बढ़ जाते हैं, दूसरे कामों में चले जाते हैं। आपको परमेश्वर ने कहा कि तुम आराधना कर, आत्मिक आराधना कर, और तुझे वरदान दिया है, तुझे आशीष दी है, और तुम ढूंढ रहे हो कि मैं तो अन्य भाषा में बात करना चाहता हूं। आप आराधना को छोड़ करके अन्य भाषा में जाओगे तो परमेश्वर के दिए हुए अवसर को और उसके समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर ने आपको जो आशीष दिया उसको बढ़ाइए, उसके साथ चलिए। आपको आराधना करने के लिए बोला है तो आप आराधना करिए, आपको चंगाई करने के लिए बोला तो आप चंगाई करिए। अगर आप दूसरा भी फल पाना चाहते तो आप प्रार्थना करिए। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी, उसको लगेगा कि हाँ इसको देना है, अगर ये कर सकता है, तो वो आपको वो भी वरदान देगा। आप चंगाई के साथ साथ अन्य भाषा का वरदान भी परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। लेकिन गलत तरीके से, गलत रास्ते पर चल के अपनी चीजों का बर्बाद मत करिए। हालेलुया। और 5वां हमने सीखा, पाप के साथ समझौता नहीं करना है। किसी भी बात में, किसी भी तरीके से हमने परमेश्वर के वचन को और पाप को चुनने के लिए पाप से समझौता नहीं करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये थी 5 बातें। 5 बातें हम बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। ये 5 बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के जरूर भेजिए। अगर आपको कोई वचन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया और कुछ और बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप शेयर जरूर करिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और आज मैं आपका यीशु की कलीसिया में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम योना भविष्यवक्ता के जीवन से 10 बातों को सीखेंगे और ये सबक है हमारे जीवन के लिए जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है। तो प्लीज आप अभी एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और मुझे विश्वास है कि आप सब्सक्राइब तो जरूर करोगे क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों योना भविष्यवक्ता से हम पहली बात जो सीखते हैं वो है परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया।
योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। दोस्तों, क्या आपको पता है परमेश्वर बोलता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? क्या आप किसी भी काम के लिए परमेश्वर से पूछते हैं? प्रभु का वचन योना के पास आया क्योंकि परमेश्वर के पास कुछ कहने को था, कुछ योजना थी, कुछ इच्छा थी परमेश्वर की। योना को कुछ बताना चाहता था परमेश्वर। और दोस्तों, परमेश्वर के पास आपसे कहने के लिए भी कुछ है, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप पूछने के लिए तैयार हैं? आपको परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। यह जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन योना के पास गया, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके पास भी आया है। तो मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर का वचन सुनना है, समझना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हालेलुया। और फिर योना की तरह हमने सबक सीखना है कि योना ने क्या किया परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और आप क्या करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास भी पहुंचा है, तो आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं, हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 वचन में हम पढ़ते हैं, उस बड़े नगर नीनवे को जाकर उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी दुष्टता मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। देखिए, हम सबको परमेश्वर ने अपने किसी अद्भुत उद्देश्य के लिए चुना है। हालेलुया। हम एक मिशन पर हैं। आज ही अपने मन में पवित्र आत्मा से पूछिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मिशन क्या है। परमेश्वर, आपने मुझे किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना है? मेरे पूरे परिवार के अंदर से, मेरे पूरे गांव के अंदर से प्रभु आपने मुझे चुना है, और सिर्फ मैं ही हूं जो प्रभु यीशु आपको जानता हूं और आप पर विश्वास करता हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बाकी सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने उनको क्यों नहीं चुना और मुझे क्यों चुना है? तो प्रभु जी, आपका कोई ना कोई जरूर उद्देश्य होगा इस बात के लिए। मुझे चुनने के लिए परमेश्वर आपकी कोई ना कोई योजना होगी। इसलिए परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के साथ, और बोलना है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा जानना है, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। दोस्तों, सबसे पहले आपने परमेश्वर से पूछना है कि मुझे क्यों चुना गया है, और जैसे ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना है अपने आप आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को विशेष रूप से निनवे जाने के लिए बुलाया था। हालेलुया। और एक काम करना था वहां पे जाके, और निनवे शहर को तैयार करना था, निनवे शहर को वार्निंग देनी थी। हालेलुया। एक काम करना था, इसलिए परमेश्वर ने योना को चुना। हालेलुया। दोस्तों, आपको भी परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम करने के लिए चुना है और बुलाया है। हालेलुया। अब वो काम क्या है, वो उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पूछोगे और उसके साथ संगति करोगे, उसके साथ समय बिताओगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटा तेरा उद्देश्य ये है, तुझे ये करना है। बहुत से मसीह विश्वासी लोग हैं जो बचपन से ही प्रभु को मानते हैं, लेकिन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनको यही नहीं पता था कि उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन जब एक समय आया, उन्होंने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको एक गाइड किया, बेटा तुझे ये काम करना, तुझे उस फील्ड में जाना है, तुझे वहाँ उस शहर में जाना है, तुझे उस देश में जाना है, तुझे उस गांव के अंदर जाना है, और वहाँ पे जाके तूने प्रभु का वचन बताना है। जैसे परमेश्वर ने योना को भेजा कि तू निनवे शहर में जा और वहाँ पे उनको बता। हालेलुया। तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, चुना है, सिर्फ इसीलिए कि आप भी किसी न किसी गांव के अंदर जाएं और परमेश्वर के वचन को उनको बताएं। हालेलुया। तीसरी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, अपने उद्देश्य से भागे नहीं। हालेलुया। हमें अपने उद्देश्य से भागना नहीं है। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सामने से भागकर तरसीस को चला गया। हालेलुया। दोस्तों, योना के मन में निनवे शहर के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। वो नहीं चाहता था कि निनवे शहर के लोग परमेश्वर के गुस्से से बचें। बेशक निनवे शहर में बहुत ज्यादा पाप था, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा पाप था, बहुत से लोग पापी थे, मार डालते थे, इंसानों को कत्ल कर देते थे, व्यभिचार था, झूठ बोलते थे, चोरी चकारी सब कुछ था, और वो यहूदियों के दुश्मन भी थे। हालेलुया। वो यहूदियों को मार डालते थे। फिर भी परमेश्वर ने योना को, जो यहूदी था, उसको चुना कि तुम अपने दुश्मन देश, अपने दुश्मन शहर निनवे में जा और वहां के लोगों को वार्निंग दे, उनको बता कि तुम मन फिराओ वरना तुम्हें नाश कर दिया जाएगा, 40 दिन के अंदर तुम्हें नाश कर दिया जाएगा। और निनवे के अंदर योना नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि यहां पे बताया गया है कि निनवे शहर जो है वो यहूदियों का दुश्मन था। योना जो है उन लोगों को बचाना नहीं चाहता था। योना चाहता था कि परमेश्वर उनका क्रोध के साथ, गुस्से के साथ उनको खत्म करे, नाश करे, उनको सजा दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। किसके द्वारा? उसी के दुश्मन के द्वारा। हालेलुया। वार्निंग देके उनको बचाना चाहता था।
और याद रखना मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको आपके दुश्मन यानी शत्रु के पास भेज देगा उसको बचाने के लिए। हालेलुया। उसको खत्म करने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए आपको तैयार करेगा। जैसे योना को तैयार किया नीनवे शहर को बचाने के लिए। योना कहीं ना कहीं डरता था कि कहीं मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो वो मुझे मार ना दे। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अपने डर पर काबू पाना सिखाया है, और जब हम परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं, अगर उसके कहे के अनुसार चलते हैं, तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं। कोई हमें घात नहीं कर सकता। हम बेशक दुश्मन देश में चले जाएं, बेशक शत्रुओं के बीच में खड़े हो जाएं, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के काम को रोकने के लिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर होता है। हम डर के कारण है ना परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे योना रुक गया डर के कारण, ऐसे ही हम भी कई बार है ना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं कि कहीं आने वाले समय में हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे घर के लोग हमारे बैरी ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से पीछे हट जाते हैं और प्रार्थना करना तक भी बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डर पर काबू पाना सीखो और अपने शत्रुओं को माफ करो। हालेलुया। चौथी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, अपने संसाधनों को बर्बाद ना करें। हालेलुया। अपनी चीजों को, अपने पैसे को, आपके पास जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसको बर्बाद ना करें। इसका मतलब क्या है? योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, वह याफा को गया और वहां एक जहाज पाया जो उस बंदरगाह पर जाता था। किराया चुकाकर वह उस पर चढ़ गया और यहोवा से भाग जाने के लिए तरसीस को चला गया। हालेलुया। यहां पे मेरे प्रियो हम एक बात देखते हैं, योना है ना, परमेश्वर ने जिस रास्ते पर उसको चलने के लिए कहा था, जिस जगह पर जाने के लिए कहा था, वो बिल्कुल आसान रास्ता था। दोस्तों, योना को नीनवे शहर में जाना था, लेकिन उसने अपने डर के कारण और अपने गुस्से के कारण, अपनी नफरत के कारण परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और अपने समय और पैसे को गलत रास्ते में खराब कर दिया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको समय दिया है, अवसर दिया है, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे सिद्ध करने के लिए, लेकिन आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण, अपने डर के कारण, अपनी नफरत के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपने उस परमेश्वर के दिए हुए अवसर को खो देते हैं, उसकी दी हुई आशीषों को खो देते हैं, और आज्ञा को तोड़ने के कारण आप अपने पैसे तक को बर्बाद करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए जिस रास्ते पर प्रभु ने आपको चलने के लिए बोला है, अगर आप उस पर नहीं जाते हैं तो आपके पैसे, आपके संसाधन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जहां तक हो सके आप प्रभु के दिए हुए रास्ते पर चलिए, जो आपको परमेश्वर ने बताया है, जो आपको चुना है जिस रास्ते पर चलने के लिए, जिस गांव में जाने के लिए, जिस जगह पे जाने के लिए, प्लीज आप है ना उसी काम को करिए, उसी जगह पे जाइए। और उससे अलग अगर आप चलते हैं तो आप अपनी चीजों का नुकसान करेंगे, अपने पैसे को बर्बाद करेंगे, अपने समय को बर्बाद करेंगे, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर आप खुद को भी नुकसान करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें यह बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमसे जो बात कही है उसको हमने पूरा करना है, उसी की तरफ जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता गलत नहीं चुनेगा, वो आसान रास्ता चुनेगा जहां से हम आराम से जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अगर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो मेरे प्रियो, उस रास्ते पर हमें कठिनाइयां मिलेंगी, दिक्कत मिलेंगी, परेशानियां मिलेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अब 5वीं बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि पाप के साथ समझौता ना करें। हालेलुया। हमें पाप के साथ समझौता नहीं करना है, किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करना। प्रभु के वचन का, प्रभु से प्रार्थना करने का, किसी भी बात के लिए हमें समझौता नहीं करना है। योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वचन और उसका 5 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में बहुत बड़ी आंधी चलाई और ऐसा भयंकर तूफान उठा कि जहाज टूटने की कगार पर आ गया। सभी नाविक डर गए और प्रत्येक ने अपने अपने देवताओं को पुकारा और उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए माल को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन योना डेक के नीचे चला गया था, जहां वह लेट गया था और गहरी नींद में सो गया था। हालेलुया। दोस्तों, हमें पता होता है कि हमने गलत किया है, लेकिन फिर भी हम अपने पाप को पछतावा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं। पश्चाताप करने की बजाय, पछतावा करने की बजाय हम उसको छिपा लेते हैं और छिपा कर ऐसे रखते हैं और ये समझते हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। उस पाप के फल की कोई चिंता नहीं करते हैं। योना की तरह आज्ञा तोड़ के, पाप करके सो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम अपने पाप को, अपने गलत फैसले को सही नहीं बता सकते किसी भी तरीके से। अगर हमने गलत किया है, अगर आज्ञा तोड़ी है, अगर पाप किया है, तो हम किसी भी कारण से उसको सही नहीं ठहरा सकते। हालेलुया। लोग क्या करते हैं पता है? लोग क्या करते हैं?
वचन से भी दगा नहीं करना चाहते, धोखा नहीं करना चाहते, और अपनी खुशियों को भी, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ कामों को अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, संसार के विलासाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ कदमों को उठा लेते हैं, और कुछ कदम को उठाकर जो गलत है उनको फिर बाइबल में ढूंढते हैं, वचन में ढूंढते हैं कि हाँ प्रभु तूने ये कहा है, हाँ प्रभु तूने वचन में ये लिखा है। वो कहीं कहीं से उस वचन को तोड़ के मरोड़ के उस अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस वचन में परमेश्वर ने आपको साबित कर दिया कि ये गलत है तो आप गलत हैं। हालेलुया। योना अपने पाप को इग्नोर करके गहरी नींद में सो गया। इसका मतलब उसको लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। आप पाप करके परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना को खराब कर देते हैं और उस बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं जो आपको मिला है। हालेलुया। दोस्तों, नींद हमें हमारी आशीषों से दूर कर देती है, इसको समझना पड़ेगा, और आलस और नींद को दूर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस 5 ही बात से हम 2 बातें सीख सकते हैं कि हमें किसी भी बात से समझौता नहीं करना। अगर हमसे गलत हो गया है तो पश्चाताप करना है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उसके लिए डरना नहीं है। आपको समझौता नहीं करना है, ना ही शैतान के साथ, ना ही पाप के साथ, और ना ही परमेश्वर के वचन के साथ। आपने किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करना है। आपको चुनाव करने का समय दिया जाए, आपको चुनने का समय मिले, मौका मिले, तो आपको परमेश्वर के वचन को चुनना है, ना कि बाकी की फालतू की चीज़ों का। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी गलती हो जाए, स्वाभाविक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम गलत फैसला ले लेते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर गलत फैसला ले लिया है तो तुरंत आप घुटनों पे आइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरी अगुवाई करिए, आप मुझे संभालिए, चलाइए, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ। परमेश्वर, क्या तेरी उद्देश्य से मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हम योना के जीवन से 5 बातों को ही देखेंगे, और इन बातों को मैं एक बार और बताता हूं आपको। सबसे पहला, परमेश्वर हमसे बात करता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने योना से बात करी, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी बात करता है। दूसरी बात, हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। उस जैसे योना को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया कि तू निनवे शहर को जा, ऐसे ही परमेश्वर हमें भी एक उद्देश्य देता है, और वो उद्देश्य हमें परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया। तीसरी बात, हमें अपने उद्देश्य से भागना नहीं। हालेलुया। जो बात आपको परमेश्वर ने बता दी है कि तुझे ये करना है, उस बात से कभी फिरना नहीं, भागना नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुझे वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है, तो वही करना है। अगर आपको बोला कि तुझे अच्छा आराधना करनी है आत्मिक, तो आपको आराधना करनी है। अगर आपको बोला है कि आपने चंगाई करनी है, आपने भविष्यवाणी करनी है, जो आपको बोला गया है, जो आपको दिया गया है, उसी को पूरा करना है। उस रास्ते से, उस उद्देश्य से भटकना नहीं। हालेलुया। चौथा, हमने सीखा, अपने संसाधनों को बर्बाद ना करें। अगर आपको परमेश्वर ने बोला कि इस रास्ते पर चल, और आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके दूसरे कामों में बढ़ जाते हैं, दूसरे कामों में चले जाते हैं। आपको परमेश्वर ने कहा कि तुम आराधना कर, आत्मिक आराधना कर, और तुझे वरदान दिया है, तुझे आशीष दी है, और तुम ढूंढ रहे हो कि मैं तो अन्य भाषा में बात करना चाहता हूं। आप आराधना को छोड़ करके अन्य भाषा में जाओगे तो परमेश्वर के दिए हुए अवसर को और उसके समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर ने आपको जो आशीष दिया उसको बढ़ाइए, उसके साथ चलिए। आपको आराधना करने के लिए बोला है तो आप आराधना करिए, आपको चंगाई करने के लिए बोला तो आप चंगाई करिए। अगर आप दूसरा भी फल पाना चाहते तो आप प्रार्थना करिए। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी, उसको लगेगा कि हाँ इसको देना है, अगर ये कर सकता है, तो वो आपको वो भी वरदान देगा। आप चंगाई के साथ साथ अन्य भाषा का वरदान भी परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। लेकिन गलत तरीके से, गलत रास्ते पर चल के अपनी चीजों का बर्बाद मत करिए। हालेलुया। और 5वां हमने सीखा, पाप के साथ समझौता नहीं करना है। किसी भी बात में, किसी भी तरीके से हमने परमेश्वर के वचन को और पाप को चुनने के लिए पाप से समझौता नहीं करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये थी 5 बातें। 5 बातें हम बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। ये 5 बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के जरूर भेजिए। अगर आपको कोई वचन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया और कुछ और बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप शेयर जरूर करिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।